बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही चलेगा। ट्रायल कलअदम करार देने का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फैसले से इख्तिलाफ। अदालती हुक्म के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 103 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज किया वो खुद तो अदालत में मौजूद ही नहीं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे एतराज के बावजूद आप बैठकर केस सुन रहे हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जवाब दिया तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। इस्तफसार किया सिविलियंस वाली दफात तो कल अदम हो गई, फिर एपलेट कोर्ट क्यों बनी। जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए उसमें जो सिविलियंस शामिल हैं उनका ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। वो फिर तारीखी फैसला देगी। मैं जाती तौर पे किसी को ना माफ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। दुनिया भी कह रही है एक साजिश के तहत ये सारे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धक्के दे के वजारत उज़्मा से बाहर निकाला गया। जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का सवाल बरकरार। बताएं जनरल बाजवा, फैज या राहील के खिलाफ कौन सी साजिश की थी। साजिश में कौन कौन शामिल था उसका सबको पता चलना चाहिए। शिकवा किया पैनामा में कुछ नहीं मिला तो अकामा निकाल लिया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया गया। ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बन गया। जजेस ने सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे रिमार्क्स दिए। क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स जेब देते हैं। जाली केसेस में हमें सजा नहीं 25 करोड़ अवाम को सजा दी गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे जाली मुकदमात से बरी किया। मुकदमात का खोखलापन हाई कोर्ट में साबित हुआ। नून लीग कायद ने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कहा, इंतकाम नहीं लेना चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। अपने साथ ज्यादतियां भूल सकता हूं, मुल्क के साथ कैसे भूल जाऊं। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल JIT अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका। दहशतगर्द हमें कभी खौफजदा नहीं कर सकते। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, जिन्हें हौसला देने गया उल्टा उन्होंने मुझे हौसला दिया। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक जंग जारी रहेगी। रियाई खान में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां पुख्ता आज़म का सबूत है। डीए खान में दहशतगर्द हमले में 23 फौजी जवानों की शहादत पर पूरा मुल्क सोगवार। पूरी कौम का पाक फौज के अजीम शोहदा को खिराज अकीदत। रवां साल अब तक मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ 24,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। 550 से ज्यादा दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिर्फ 2002 में 400 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया गया। डीआई खान में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों और उनकी पनाहगाहों से मुताल्लिक फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करे और मुजरिमों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करे। गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया था। भरपूर जवाबी कार्रवाई में 27 दहशतगर्द हलाक, 25 फौजी जवान भी वतन पर कुर्बान हुए। साइफर केस, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडियाला जेल में शुरू होगा। खुसूसी अदालत ने चालान की नकूल, नोटिफिकेशन और मीडिया रसाई से मुतल्लिक 6 मुतफरिक दरखास्तों को निपटा दिया।
दूसरी जानिब FIA ने ट्रायल की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरखास्त दायर कर दी। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कल फ्रीकैन से दलाइल तलब कर लिए। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की वकला को नोटिस जारी कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। फर्द जुर्म की कार्रवाई दूसरी बार मौखर, समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर अडियाला जेल ट्रायल केस में बानी PTI की दरखास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने मार्किंग कर दी। 3 रुकनी फुल बेंच 18 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। तोशाखाना के साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए, बादियों नजर में तोशाखाना में बेकायदगियां हुई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराएंगे, कल रिमांड की इस्तदा करेंगे। सानह 9 मई गुजरांवाला ATC ने गिरफ्तार 51 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गवाह तलब, सिक्योरिटी खदशात पर केस की समाअत सेंट्रल जेल मुंतकिल। दूसरी जानिब सानह 9 मई के मफरूर मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग। पुलिस ने मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शिनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक के लिए नादरा को खत लिख दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर PTI की वजाहतें नाकाफी करार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को एक और मौका देने का फैसला 18 दिसंबर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बादियों नजर में पार्टी आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन इत्मीनान के बाद ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज है। नवाज शरीफ को 5 साल बाद इंसाफ मिला। कायद नून लीग के ये 5 साल कौन वापस करेगा? जो आदमी 3 बार वज़ीर आज़म रहा, उसे इंसाफ मिलने में 5 साल लग गए, तो आम आदमी को इंसाफ क्या मिलेगा? साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कराची में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब चल सकता है या मुल्क, किसी एक का इंतखाब करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का सरदार बेगम सिविल अस्पताल सियालकोट का दौरा। अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान, खराब बेड, सेम ज़दा दीवारें, उखड़ा प्लस्तर, सेवरेज के गंदे पानी की बदबू। मोहसिन नकवी ने अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी। बालाई इलाके के पहाड़ों ने बर्फ की चादर तान ली। कई इलाकों में दर्जा हरारत -, से भी नीचे चला गया। कालाम में पारा -5, दीर में -3, चित्राल, पारा चनार में 0, तख्त भाई में 3 और पिशावर में 4 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।